Hello everyone. So today we will do the remaining question of the exercise 3.2. So question number 2 और 3 हम कर चुके हैं. Now we are starting the question number 1. Question number 1 का जो first part है that is a word problem. 10 students of class 10th took part in mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, then find the number of boys and girls who took part in the quiz. तो बेसिकली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें ग्राफिकल मेथड का यूज करना है. लिखा भी हुआ है क्वेश्चन में, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस ग्राफिकली. सो लेट नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू x एंड नंबर ऑफ बॉयज टू बी y. और टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं क्लास 10th में? 10 स्टूडेंट्स हैं. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस वाई इज इक्वल टू 10. टोटल बॉयज और गर्ल्स दोनों मिला के कितने होंगे? 10 होंगे. और क्या बोला है? जो गर्ल्स हैं, नंबर ऑफ गर्ल्स है डेट इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज. मतलब जो गर्ल्स हैं, गर्ल्स कितनी हैं? x. तो वो कितनी हैं? बॉयज से 4 मोर देन. ठीक है, बॉयज से 4 ज्यादा हैं. तो x इज इक्वल टू वाई प्लस 4. तो यहाँ से अगर आप इक्वेशन बनाएंगे तो क्या आ जाएगी? x माइनस वाई इज इक्वल टू 4. ठीक है, तो ये दो इक्वेशन आ गई हमारे पास. x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 4. ठीक है, अब अगर आप इन दोनों इक्वेशन के लिए टेबल बनाएंगे तो एक तो यही आ जाएगा 10 0 और ये 0 10. एक आ जाएगा 5 5. ठीक है, आप चेक कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो जैसे 9th क्लास में करते थे. और यहाँ से क्या आएगा? आपको 3 वैल्यूज फाइंड करके ही ग्राफ बनाना है. इफ़ यू टेक y टू बी 0 तो x आ जाएगा 4. अगर आप लेंगे y 1 तो x की वैल्यू आएगी 5 और y 2 लेंगे. ठीक है, तो x की वैल्यू आ जाएगी 4 प्लस 2 6. तो आपको एक ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है. तो क्या करेंगे? अब ग्राफ प्लॉट करेंगे. ओरिजिन 1 2 3 4 5. ये 10 तक जा रही हैं वैल्यूज. तो 10 तक आपको बनाना है. 9 10 हेयर -1 -2 -3 -1 -2. और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ये हमने, ठीक है, ये बना दिया. फर्स्ट में 10 0 तो x 10 y 0 ये पॉइंट आ जाएगा. देन 0 10 ये पॉइंट. वैसे तो इन दोनों से भी ग्राफ बन सकता है, लेकिन अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाएगी तो हमारा ग्राफ गलत बन जाएगा, इसलिए हम एक वैल्यू और ले लेते हैं 5 5. सो एक ये आ गई. तो यहाँ से जब आप ग्राफ बनाएंगे तो ऐसे एक स्ट्रेट लाइन बनेगी और यहाँ पर आपको लाइन की इक्वेशन लिखनी है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10. सिमिलरली आप दूसरी इक्वेशन प्लॉट करेंगे तो क्या आएगा? x4 y0 एक पॉइंट ये आ गया. ठीक है, देन x5 y1 ये आ गया एंड x6 y2. तो आप इसको जब प्लॉट करेंगे तो ऐसे एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी. ठीक है, और यहाँ पर आप लाइन की इक्वेशन लिख देंगे x माइनस वाई इज इक्वल टू 4. तो देखो अभी तो मैंने रफ बनाया था ये. जब आप एग्जैक्ट स्केल लेके यहाँ पर और अपने नोटबुक में प्लॉट करेंगे ग्राफ या ग्राफ पेपर पे करेंगे तो ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आया है, तो आप याद करो जब भी इंटरसेक्टिंग लाइंस आती हैं तो हमारा जो इक्वेशन होती है वो कंसिस्टेंट होती है और सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है और यूनिक होता है. और ये जो पॉइंट आया, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर आप रीड करोगे यहाँ से तो 7 3. इस पॉइंट को सपोज ए बोल देते हैं. 7 3. तो सिंस लाइंस आर इंटरसेक्टिंग therefore x is equal to 7 y is equal to 3 is the solution. लिख सकते हैं आप, यूनिक सॉल्यूशन होगा, इज द
सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशंस। ठीक है, तो x हमने किसको लेट किया था, नंबर ऑफ गर्ल्स को, तो देयरफॉर नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हो जाएंगी 7 और नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हो जाएंगे 3। तो देखो जब भी आप ऐसे क्वेश्चन करते हो वर्ड प्रॉब्लम, तो एक बार जो आपका आंसर आया है उसको गिवन जो कंडीशन है उससे टैली करके भी देख लिया करो कि मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो उसने हमें बोला था टोटल 10 स्टूडेंट्स हैं, तो 7 + 3 10 विच इज़ ट्रू। और उसने बोला था गर्ल्स जो हैं वो बॉयज़ से 4 ज़्यादा हैं, तो गर्ल्स हैं 7 बॉयज़ हैं 3, तो 3 में आप 4 ऐड करेंगे तो 7 आ जाएगा। तो दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी, तो इसका मतलब है हमारा जो आंसर है वो वेरीफाई हो गया और हमारा आंसर क्या है, ठीक है। ठीक है, नाउ वी विल डू द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 1 विच इज़ अ वर्ड प्रॉब्लम अगेन। तो इस क्वेश्चन में क्या है, 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50, वेयर एज 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹46। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो सेकेंड पार्ट है इसमें क्या लेट कर लेते हैं, लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज इक्वल टू ₹X एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू ₹Y। तो उसने बोला है 5 पेंसिल, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 पेंसिल की कॉस्ट और 7 पेंसिल की पेन की कॉस्ट मिला के कितनी है, ₹50। तो एक पेंसिल की कॉस्ट अगर ₹X है तो 5 पेंसिल की कॉस्ट कितनी होगी, 5X होगी। एक पेन की कॉस्ट ₹Y है तो 7 पेन की कॉस्ट कितनी होगी, 7Y। और इन दोनों की टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, दोनों को ऐड कर देंगे और वो टोटल कॉस्ट कितनी है, ₹50। ठीक है, एंड सेकेंड क्वेश्चन इक्वेशन क्या बनेगी, 7 पेंसिल और 5 पेन की टुगेदर कॉस्ट है ₹46। तो एक पेंसिल की कॉस्ट X है तो 7 की 7X और टोटल कॉस्ट पेन और पेंसिल की क्या हो जाएगी, ये 46। तो ये दो इक्वेशन बन गई है। ठीक है, जब आप इसको चेक करेंगे तो देखो आप इसको रफली चेक भी कर सकते हैं, ये A1 है, ये B1 है जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया था, ये A2 ये B2। तो ये रेशो 5/7 और 7/5 आएगा जो कि इक्वल नहीं है, तो इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेंगी, है ना। तो ये आप खुद से कर लीजिएगा कंप्लीट। इसको आप इसका ग्राफ बनाइएगा, जैसे अभी फर्स्ट पार्ट में किया था। इसका ग्राफ कैसा बनेगा, 2 लाइंस आएंगी इंटरसेक्टिंग लाइंस, और जो इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा उसमें जो X और Y की वैल्यू होगी वही आपकी 1 पेंसिल और 1 पेन की कॉस्ट हो जाएगी। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 और 3 हम पहले कर चुके थे। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको पहले तो ये बताना है कि कौन सा सिस्टम कंसिस्टेंट है, कौन सा इनकंसिस्टेंट है। जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 3 में किया था सेम करना है। पेयर दे रखे हैं, इसको जनरल फॉर्म में लिखो। राइट हैंड साइड शुड बी 0, सबको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आओ। फिर रेशियो फाइंड करो, A1/A2, B1/B2, C1/C2, और चेक करो कौन सा सिस्टम कंसिस्टेंट है। जहाँ पे इंटरसेक्टिंग लाइंस या कोइंसिडेंट लाइंस आएंगी वो कंसिस्टेंट है, और जहाँ पर पैरेलल लाइंस आएंगी वो इनकंसिस्टेंट है। तो उसने बोला है आगे ऑब्टेन दी सॉल्यूशन ग्राफिकली। अगर कंसिस्टेंट है तो उसको आपको ग्राफिकली फाइंड करना है। तो जिसके अंदर कंसिस्टेंट आएगा, ठीक है, इनकंसिस्टेंट वाले को ड्रॉ नहीं करना हमें। जिसमें कंसिस्टेंट आएगा, रेशो यूनिक आएगा या फिर इनफाइनाइट आएंगे, उसको हमें ड्रॉ करना है। तो वो आप ये क्वेश्चन भी खुद से कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसमें पहले रेशो फाइंड कर लीजिएगा, A1/A2, B1/B2, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 3 में किया था। और उसके बाद जो कंसिस्टेंट आएगा सिर्फ उसी का ही हमें ग्राफ प्लॉट करना है, नो सॉल्यूशन वाले का ग्राफ प्लॉट हमें नहीं करना। ठीक है, अगर फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम आते हैं, डाउट्स आते हैं, तो यू कैन आस्क मी, डोंट फील हेजिटेट। ये सभी बच्चों के लिए है, कुछ बच्चे हेजिटेट फील करते हैं और डाउट्स नहीं पूछते। तो अभी तो हम यही कर सकते हैं, आप जिसको जो थोड़ा सा भी कहीं पे कोई डाउट है देन आस्क मी फ्रीली। आप मुझे कॉल करके अपने डाउट्स बताइए, मुझसे पूछिए। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहे हैं, विच इज़ अगेन अ वर्ड प्रॉब्लम। हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर, देन फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन। तो क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में एक गार्डन है, रेक्टेंगुलर शेप में है। तो सपोज इसकी विड्थ को हम x ले लेते हैं और लेंथ को y ले लेते हैं। तो लेट द विड्थ ऑफ गार्डन
टू बी x एंड लेंथ टू बी y। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है उसने, जो लेंथ है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो लेंथ है वो विड्थ से 4 मीटर ज़्यादा है, तो लेंथ जो है वो है y विच इज़ 4 मीटर मोर देन x से 4 मीटर ज़्यादा है। तो यहाँ से इक्वेशन बन गई हमारी y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। एक इक्वेशन तो ये बन गई। और दूसरा क्या बोला है उसने, रेक्टेंगुलर जो गार्डन है उसका पेरीमीटर कितना है, 30 मीटर है, 36 मीटर है। तो पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर ट्वाइस ऑफ, सॉरी हाफ द पेरीमीटर बोला है ना, तो पेरीमीटर कितना होगा इसका 2x प्लस 2y, और आप उसका हाफ करेंगे तो वो कितना आएगा 36 मीटर आएगा। ठीक है, हाफ द पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या होता है x प्लस वाई प्लस वाई, तो यहाँ से आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। एक इक्वेशन ये आ गई। इस इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे, दो इक्वेशन है, एक तो आ गई y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4 और एक है x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। तो यहाँ से y आ जाएगा 4 प्लस एक्स, यहाँ से x को लिख दो या y को, एक ही बात है, 36 माइनस वाई, दोनों की आप टेबल बना लो। x y, अगर आप x को 0 लेंगे तो y 4, x को 1 लेंगे तो y 5 और x को 2 ले लेते हैं तो y 6। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे टेबल बनाएंगे x y, तो यहाँ क्या बनेगी, y को ले लेते हैं सपोज कुछ 18 ले लेते हैं, तो x कितना आ जाएगा 18, y को अगर 10 लेते हैं तो ये आ जाएगा 26, और अगर y को आप लेते हैं 12 तो ये आ जाएगा 24। ठीक है, तो ये बहुत बड़े नंबर्स आ रहे हैं, तो जब आप इसका ग्राफ बनाओगे तो वो 2 यूनिट के डिस्टेंस पे ले लेना। ठीक है, या आप इसकी और कोई वैल्यूज ले सकते हैं, मैंने 26 10 ले लिया, आप कुछ और वैल्यू भी ले सकते हैं। तो अब आपको क्या करना है, इसके डायमेंशंस फाइंड करने हैं, मतलब लेंथ और ब्रेथ फाइंड करनी है। तो आप इसका ग्राफ प्लॉट करना। ठीक है, इसका जब आप ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वो इंटरसेक्टिंग लाइन्स आएगा। ठीक है, क्योंकि रेशियो जब आप चेक करेंगे ना तो A1/A2 B1/B2, यहाँ से देखो यहाँ पर क्या है, अगर आप इस इक्वेशन को लिखते हो माइनस एक्स प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0 जनरल फॉर्म में, तो A1 इज़ -1 B1 इज़ 1 और यहाँ पर A1 इज़ 1 B1 इज़ 1। तो जब आप रेशियो फाइंड करेंगे तो वो अनइक्वल आएंगे, तो इंटरसेक्टिंग लाइन्स होंगी। तो जब आप इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे वो आपको खुद से करना है, इस बाय यूजिंग स्केल एंड पेंसिल। तो ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वो इंटरसेक्टिंग लाइन्स आएगी, और जहाँ इंटरसेक्ट करेगी जो पॉइंट आएगा उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका विड्थ, क्योंकि आपने एक्स को क्या माना है विड्थ, और जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वो क्या हो जाएगी आपकी ब्रेथ हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो गया कंप्लीट। ठीक है, अब इस एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन रहते हैं। These 2 क्वेश्चन वी विल डू इन दी नेक्स्ट वीडियोज, और यू कैन ट्राई ऑन योर ओन, आप ट्राई भी कर सकते हैं, नहीं तो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इसको ट्राई करो। और इसके बाद हमारे अलजेब्रिक मेथड रह जाएंगे इस चैप्टर में। 3 अलजेब्रिक मेथड हैं, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। हर एक मेथड के ऊपर एक एक्सरसाइज गिवन है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मैं बार बार कह रही हूँ। तो इसका एक एक क्वेश्चन आपको खुद से प्रैक्टिस करना है विद एग्जाम्पल, और कहीं पे भी कोई भी डाउट आते हैं तो आप मुझसे पूछिएगा। ठीक है, टिल देन टेक केयर।